नमस्ते दोस्तों, टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे ऑडियो का विषय है बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम, जिसे हम हिंदी में बैंकिंग लोकपाल योजना कहते हैं। फिर से मैं दोहराता हूं, बैंकिंग ऑम्बड्समैन, स्पेलिंग आप देखो, ऑम्बड्समैन का क्या स्पेलिंग है, OMBUDSMAN, बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम, या उसे हम बैंकिंग लोकपाल योजना कहेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं कि ये बैंकिंग लोकपाल क्या होता है, ये टर्म किसके लिए यूज की जाती है, क्या ये कोई संस्था है या ये कोई व्यक्ति होता है। तो आज इस ऑडियो सेशन का फर्स्ट पॉइंट, बैंकिंग ऑम्बड्समैन, दिस इज अ पर्सन एंड दिस पर्सन इज अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये लोकपाल योजना का गठन किया गया है। जो भी बैंक है, बैंकों के जो भी ग्राहक है, उनको बैंक के प्रति जो भी शिकायतें होती है, मे बी इट इज रिगार्डिंग द क्रेडिट कार्ड हो सकता है, मे बी अकाउंट ओपनिंग हो सकता है, मे बी पैसे की कटवाई होना, या मे बी रिलेटेड विद द एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट में, सपोज मे बी जो चाहिए था वो न मिलना, ये भी हो सकती है। तो बैंकों की ग्राहकों की जो भी शिकायत होती है, उस शिकायत का एक समाधान पूर्वक सॉल्यूशन हो, सुविधाजनक हो, इसलिए शिकायत निवारण करने की ये व्यवस्था होती है। बस हमने ये पॉइंट देखा कि बैंकिंग लोकपाल एक व्यक्ति होता है, उनका काम जो होता है ग्राहकों के द्वारा बैंकों के खिलाफ जो भी शिकायतें की जाती है, उन शिकायतों को का एक सुविधा पूर्वक सॉल्यूशन निकालना। यह आज हमारा पॉइंट हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखने वाले कि ये whether it has the authority or whether it is the mentioned statutory bodies है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस शब्द का यूज किया हुआ है, is there is anything। फर्स्ट थिंग आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति आरबीआई द्वारा की जाती है और दिस इज नोन एज अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। क्वासी, QUASI, क्वासी का मतलब होता है अर्ध, या उसे हम इंग्लिश में सीडो भी कह सकते हैं, सीडो जुडिशियल अथॉरिटी। इसका मतलब होता है यस, ये अर्ध न्यायिक प्राधिकरण होता है या प्राधिकारी होता है। अगर हम व्यक्ति की बात कर लेते हैं तो उनके आदेशों का इट इज इक्विवेलेंट विद जो सिविल कोर्ट की जो निर्णय होते हैं, उन कोर्ट के निर्णय के लिए जिस तरह से अथॉरिटी, जिस तरह से पावर होती है, उसी तरह की पावर इस अर्ध न्यायिक प्राधिकरण, जिसे हमने क्वासी जुडिशियल सिस्टम कहते हैं, उसी के लिए होती है। हमने पॉइंट क्या देखा, हमने देखा वेदर इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी or whether it is appointed by the article which is mentioned in our constitutions. Our answer is it is a quasi judicial authority। quasi judicial authority जो होती है, उनकी जो अपॉइंटमेंट की जाती है आरबीआई के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, जो आरबीआई का अधिनियम है, भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 का अधिनियम, जो अधिनियम के तहत हमारे जो धाराएं है 35 के, मैं फिर से रिपीट कर लेता हूं, के नहीं कहेंगे उसको, हम 35 क, इसका मतलब सी कहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अधिनियम है 1949, उसके अंतर्गत जो 35 क या 35 सी धारा है, उस धारा में रिजर्व बैंक द्वारा ये निर्देशक दिए जाते हैं कि बैंकों के लिए जो भी निर्देशक जारी किए जाते हैं, उसी के मद्देनजर ये लोकपाल की योजना को हमने प्रस्तुत किया हुआ है। तो ये लोकपाल की योजना कब जारी हुई, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। लोकपाल की योजना ये फर्स्ट टाइम इंडिया में 1995 में ये लागू हुई थी। उसके बाद में उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया, 2002 में उसको संशोधित कर दिया, और आज लोकपाल स्कीम है, जो योजना है बैंकिंग ऑम्बड्समैन की, ये बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम 2006 की योजना है। इस योजना के तहत अगर आप बैंकिंग ऑम्बड्स, शायद वो बैंक हो सकती है या जिन लोगों ने शिकायत दर्ज की होती है, वो शिकायत होती है बैंकिंग ऑम्बड्स के जो भी निर्णय उन्होंने प्रस्तुत किया है, अगर उस निर्णय के प्रति वो अपील करना चाहते हैं, तो बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम 2006 के तहत
वहां अपीलीय प्राधिकरण की भी उसमें तरतूद की हुई है। ये पॉइंट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो लगभग हम आज तक देखेंगे मोर देन द 40,000 जो शिकायतें थी, इस शिकायतों के ऊपर कार्रवाई इस स्कीम के तहत की गई है। इस पॉइंट को हम फिर से दोहराते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अधिनियम धारा 35 क 35C के अंतर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी बैंकों को निर्देश दे सकती है। क्या निर्देश दे सकती है? कि शिकायत जो ग्राहकों की होती है, उस ग्राहकों की शिकायत के लिए आप कुछ प्रावधान कर सकते हैं। उसी के तरह ये 1995 में 2002 में उसने अमेंडमेंट कर दिया और 2006 में आज की ये धाराएं चालू होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए आता है कि ये जो बैंकिंग अपीलीय प्राधिकारी होता है, जो अपील करने के बाद वेरी बेसिक क्वेश्चन आता है, कौन बैंक या किस बैंक के लिए ये हम जो बैंकिंग ऑब्मर्समेंट स्कीम है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होती है, जिसे हम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, या हमारे लिए जो रीजनल रूरल बैंक होती है जिसे आरआरबी कहते हैं, या अनुसूचित शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक होती है, दीज आर द पार्ट ऑफ द दिस स्कीम। तो अगर शेड्यूल कमर्शियल बैंक आती है तो इंडियन गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर की बैंक उसी के अंतर्गत आती है। एट द सेम टाइम जो भी इंडिया में फॉरेन बैंक है, जो भी प्राइवेट बैंक है, उसी के अंतर्गत ये आर द पार्ट ऑफ दिस वन। तो यह पॉइंट हमने देखा किस बैंक इसमें शामिल होते हैं। तो दिस इज वेरी कंपल्सरी। शेड्यूल बैंक हो गए, शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स होगी, एट द सेम टाइम क्षेत्रीय जो बैंक होगा उन्हीं के लिए ये कंपल्सरी होता है कि दे मस्ट बी द पार्ट ऑफ दिस थिंग। तो नेक्स्ट पार्ट आता है कि ये बैंकिंग लोकपाल जो अगर किसी भी ग्राहक को बैंक के सर्विस के बारे में कोई शिकायत है, किस तरह से फॉलोअप ले सकता है। तो अकॉर्डिंग टू 2006 से इधर ही कैन यूज दी पोस्टर, डाक भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। इज देयर इज एनी फी? तो यहाँ पे कोई लागत नहीं लगती, देयर इज नो फी, हम नहीं कर सकते। ये पॉइंट हमने देखा कि कौन सी बैंक है और किस तरह से हम अर्ज या शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो भी ग्राहक है ये बैंक की किस सेवा के बारे में ये शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अभी 2006 से इसका दायरा तो बहुत लंबा कर दिया है, इट इज एक्सटेंसिव। क्रेडिट कार्ड के संबंधी जो शिकायत होगी, बैंकों के सेल्स एजेंट के संबंधी शिकायत होगी, उन्होंने जो वचनबद्धता दी थी, अगर किसी वचनबद्धता या किसी ऑपरेशन या किसी प्रोडक्ट के बारे में वो फुलफिल नहीं करते, तो या बैंकों के द्वारा जो भी सेवाएं दी जाती है, इट मे बी रिलेटेड ओपनिंग ऑफ द अकाउंट होगा, मे बी बिजनेस अकाउंट हो सकता है, मे बी करंट अकाउंट हो सकता है, उसके मद्देनजर अगर सेवा में कुछ विलंब होता है तो नेक्स्ट, अगर बिना पूर्व सूचना देके अगर बैंक आपके कोई इंटरेस्ट कटवा लेती है या उसको किसी तरह से वर्क करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो छोटे मूल्य वर्ग के छोटे डिनोमिनेशन के कॉइन्स होते हैं या नोट्स होते हैं, अगर कोई बैंक या बैंक की ब्रांच इसको स्वीकार नहीं कर सकती तो डेफिनेटली यहाँ उसके खिलाफ हम शिकायत कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट हमने यहाँ पे देखा कि बैंक किस तरह से उनके लिए शिकायत कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि बैंकिंग लोकपाल जो निर्णय देता है, जिस तरह से हमने देखा कि उसके खिलाफ हम अपीलीय प्राधिकारी भी होती है, वहां पे हम बैंक भी जा सकती है या शिकायत करता ही जा सकती है। हमारे लिए अभी लास्ट पॉइंट होता है कि ये उनका लोकेशन कहाँ पे होता है। ऑलमोस्ट आज इंडिया में मोर देन 15 लोकपाल है। जो भी हमारे स्टेट होते हैं उनकी जो राजधानी होती है वो राजधानी में उनका लोकेशंस अवेलेबल होता है, और रिजर्व बैंक द्वारा ये जो व्यक्ति या लोकपाल जो नियुक्त किए जाते हैं, मोस्टली बैंकिंग के या रिजर्व बैंक के जो सीनियर ऑफिसर होते हैं या जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, वही बैंक लोकपाल इस पद के लिए नियुक्त की जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम सारांश रूप में हमने बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम 2006 या हमने बैंकिंग लोकपाल के बारे में देखा। इस ऑडियो सेक्शन में बैंकिंग लोकपाल किसे कहते हैं ये भी देखा। आरबीआई के किस
अधिनियम से उनकी स्थापना या निर्देश किया जाता है, ये भी देखा। बैंकिंग ओम्बुड्समैन का लोकेशंस क्या है, या उनके जॉब का या डेजिग्नेशन का नेचर क्या है, जिस तरह से हमने कॉजी जुडिशियल उसे अथॉरिटीज कहा। बैंकिंग लोकपाल ओम्बुड्समैन कब इंप्लीमेंट हुई थी? 1995 में, 2002 में और 2006 में। 2006 कंपैरेटिवली बहुत एक्सटेंसिव पार्ट होता है। तो लोकेशंस कहाँ होता है, ये भी इस ऑडियो सेशन में हमने देखा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों, हमारे लिए बैंकिंग अवेयरनेस एग्जाम की रिलेटेड वीडियोस, ऑडियोज और डे टू डे एमसीक्यू समझने के लिए आप हमारे चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े रहे, बने रहे, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.